इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक फंक्शन लिखना है जो लिस्ट को एज ए इनपुट लेगा और हम उस लिस्ट में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, उसकी इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी। यानी कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न नहीं करना, हमने उसकी बजाय उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 23। तो हम एक ये इसको इनपुट करेंगे अपने फंक्शन को, और फंक्शन जो है हमें उसका इंडेक्स नंबर जो है वो रिटर्न करेगा, दैट इज 3। इसमें इंडेक्स नंबर बनता है 0, 1, 2, 3, और स्मॉलेस्ट नंबर का इंडेक्स नंबर जो है वो 3 है। तो आप इस प्रोग्राम को आप लिखने की कोशिश करें, अगर इसमें कोई मसला होगा तो फिर आप ये वीडियो को कंप्लीटली देखें। देखिए, इसमें जो लॉजिक है बड़ी सिंपल है, वो ये है कि हमें तमाम नंबर्स को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा, और हम हर नंबर को चेक करेंगे और उसके बाद उसमें से जो स्मॉलेस्ट देखेंगे क्या इस वक्त लिस्ट में ये स्मॉलेस्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लिस्ट में से ये नंबर पिक करते हैं, पहले पहला नंबर, और इसके बाद हम इसमें चेक करते हैं हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट है क्या ये इससे छोटा है। अगर ये इससे छोटा है तो फिर हम जो है इसको रिप्लेस कर देंगे अपने पहले वाले स्मॉलेस्ट से। तो जिस तरह लेट्स से हमने शुरू में पहले नंबर को हमने अज्यूम कर लिया ये स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट में जो वैल्यू आ गई 120 आ गई शुरू में। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, हम देखते हैं कि 45 जो है इसको कंपेयर करते हैं अपने पास एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट से। तो अगर 45 इससे पहले वाला जो स्मॉलेस्ट है उससे छोटा है, तो इसका मतलब है इस वक्त इन दोनों में से जो छोटा जो है वो 45 है, तो हम 120 को रिप्लेस कर देंगे 45 से, और साथ ही हम एक वेरिएबल में इंडेक्स के अंदर स्टोर कर लेंगे ये कौन से नंबर पे इंडेक्स पे हमें ये 45 मिला था, वो अभी हमें 1 पे मिला। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव करेंगे, हम देखेंगे 78 क्या छोटा है 40 एग्जिस्टिंग जो हमारे पास इस वक्त स्मॉलेस्ट है। इस वक्त हमारे पास स्मॉलेस्ट है 45, 78 उससे छोटा नहीं है, तो हम 45 इसको स्किप कर देंगे, यानी कि इसमें हम स्मॉलेस्ट की वैल्यू को वही रहने देंगे। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे, यहाँ पे अगेन हमें स्मॉलेस्ट मिल गया 23 जो 45 से छोटा है, तो हम 45 को रिप्लेस कर देंगे 23 के साथ इनटू द स्मॉलेस्ट वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने लिया होगा, और इस तरह हम इंडेक्स की वैल्यू भी अपडेट कर देंगे, वो 1 से जो है वो 3 हो जाएगी। तो अब जो है हमें पता है कि थर्ड पोजीशन पे 23 इस वक्त तक स्मॉलेस्ट है, लेकिन हम मेक श्योर नहीं कर सकते, मे बी इसके बाद कहीं पे स्मॉलेस्ट आ जाए। तो फिर हम अगला नंबर चेक करेंगे, नेक्स्ट नंबर अगेन जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं है 23 से, तो अब ये भी स्किप हो जाएगा, फिर इसको भी स्किप कर देंगे, फिर इसको भी, फिर इसको भी, फिर इसको भी, फिर इसको भी, यानी कि लिस्ट तो हमें सारी की सारी चेक करनी पड़ेगी, और जहां पे हमें जो एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर को भी हम रिप्लेस कर देंगे और उसके इंडेक्स को भी हम चेंज कर देंगे, और फाइनली फिर हम जो है वो रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन से कि ये वाला इंडेक्स है जो स्मॉलेस्ट नंबर का है। तो इसी कोड को हम लिखते हैं, और इसको अगर आप वैसे खुद कोशिश करें इस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करने की, अगर आपसे ना हो तो फिर आप मेरे वाला सॉल्यूशन देखिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्मॉलेस्ट डॉट पी वाई, और डिफाइन इसका नाम रख लेता हूँ गेट स्मॉलेस्ट इंडेक्स, और ये एक लिस्ट इसको मिलेगी इनपुट के तौर पर, और ये उस लिस्ट में से जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करेगा। तो अब उस लिस्ट के लिए सबसे पहले हमें शुरू में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्मॉलेस्ट, हम कहते हैं कि लिस्ट का जो पहला इंडेक्स है वो स्मॉलेस्ट होगा, और यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे 0 लिखने की बजाय मैं इधर स्मॉलेस्ट इंडेक्स को यूज कर लेता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी रहे। अब मेरे पास जो स्मॉलेस्ट, हमने ज्यूम कर लिया पहला नंबर स्मॉलेस्ट है, अब उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद वाले नंबर्स को हम चेक करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से 145 से ऑनवर्ड, या कोई भी नंबर लिस्ट हो उससे ऑनवर्ड, उससे नेक्स्ट नंबर्स को हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ से जो लूप एग्जीक्यूट करते हैं फॉर नंबर्स इन लिस्ट, और वो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि 0 तो हमने चेक कर ही लिया है, उसके बाद स्मॉलेस्ट इंडेक्स +1, 1 से शुरू करें और उसके ऑनवर्ड सारी लिस्ट के लिए हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इफ जो नंबर है वो एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट से छोटा हो,
जो हमें लिस्ट के अंदर अब नंबर मिला है वो पहले से जो मौजूद स्मॉलेस्ट है उससे छोटा हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर को रिप्लेस कर देते हैं जो अब हमें स्मॉलेस्ट दोबारा मिला है उसके साथ। तो ये इसी तरह जिस तरह यहाँ पे अब क्या होगा कि 45 है, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट के अंदर वन शुरू में 120 आएगा, उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट में 45 चला जाएगा, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर चेक होगा, और फिर नेक्स्ट नंबर चेक होगा, और इसी तरह जो जिस नंबर पे स्मॉलेस्ट मिला है तो स्मॉलेस्ट इंडेक्स भी मैं अपडेट कर देता हूँ। अब अगेन अब स्मॉलेस्ट इंडेक्स मेरे पास कहाँ से आएगा, तो मेरे पास इस वक्त स्मॉलेस्ट इंडेक्स नहीं है, तो उसके लिए हमने देखा था कि हम एन्यूमरेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर हमने कोई नंबर्स के साथ उसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी देखना हो। तो यहाँ पे हम उसी लॉजिक को यूज करते हैं, उसको एन्यूमरेट करते हैं, और हमारे पास इंडेक्स भी आ गया। तो जो सा नंबर है उसका जो अगर वो स्मॉलेस्ट है स्मॉलेस्ट से, तो हम उसको नंबर को उसमें स्टोर कर देते हैं। अब न्यू स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और स्मॉलेस्ट इंडेक्स जो है उसके अंदर इस नंबर का इंडेक्स स्टोर कर देंगे। फाइनली जैसे ये लूप खत्म होगा तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा, और सबसे छोटे नंबर का जो इंडेक्स है वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स में आ जाएगा। फाइनली हम लूप के एंड पे, क्योंकि अभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स को देखें, तो हम एट द एंड स्मॉलेस्ट इंडेक्स यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट इंडेक्स, और इस फंक्शन को जो पास करते हैं, हम एक लिस्ट पास करते हैं। लेट्स से वो लिस्ट जो है वो 10 20 30 15 5 55 बड़े नंबर रख लेते हैं, 105, और फिर लेट्स से 35। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 10, इसको 100 कर लेते हैं, इसको 250 कर लेते हैं, और जो इस वक्त जो हमें स्मॉलेस्ट नजर आ रहा है वो 15 है, यानी कि इसका जो इंडेक्स नंबर आना चाहिए 0 1 2, और थर्ड थर्ड पोजीशन पे ये रिटर्न करना चाहिए हमें, जो भी इधर स्मॉलेस्ट इंडेक्स आना चाहिए दैट वुड बी शुड बी 3। तो यहाँ पे हम जो है वो आंसर, और आंसर को हम प्रिंट कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारा ये कोड ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमें टू रिटर्न कर रहा है। अच्छा जी, अब टू जो है रिटर्न कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसकी वजह ये है, इसको 3 रिटर्न करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो हम इस लिस्ट की सब लिस्ट में कर रहे हैं, और सब लिस्ट जब आ रही है तो वो यहाँ से नंबर्स जो है पिक कर रहा है, और इसमें जो इसका इंडेक्स बन रहा है वो 0 1 2 बन रहा है। तो अगर हम पूरी लिस्ट में से इंडेक्स लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ तो हमें इसमें एक प्लस करके रिटर्न करवाना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा करते हैं कि एन्यूमरेट जो है सब लिस्ट को नहीं करते, जस्ट लिस्ट को कर देते हैं। अब क्या होगा, एक थोड़ा सा बस उसमें नुकसान ये होगा कि इस केस के अंदर कि वो दोबारा से 100 को 100 अपने आप से कंपेयर करेगा, तो इट्स ओके, वो एक कंपैरिजन बढ़ जाएगा। अदरवाइज फिर आप इधर +1 कर दें, वो थोड़ा सा ज्यादा जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा कि वो अच्छा स्मॉलेस्ट इंडेक्स करने के बाद फिर हम उसमें +1 करके रिटर्न कर रहे हैं। बात वही है, क्योंकि हम पहला स्किप कर रहे हैं तो हम उसमें एक हमें पता है कि बाकी जो भी इंडेक्स मिलेगा वो उससे पुराने वाले से एक ज्यादा होगा। इस तरह आप सोच लें, या फिर आप इस लिस्ट को करें। इसका नुकसान ये है कि दोबारा से एक दफा कंपैरिजन करेगा, हमारी ओवरऑल प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब आप देखेंगे हमें 3 रिटर्न कर रहा है, जो थर्ड पे ही है ये 15। लेट्स से 15 को हम पिक करते हैं। 15 को पिक करने के बाद मैं इसको ये भी स्मॉलेस्ट है तो इसको मैं इधर रख देता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब इसको 1 रिटर्न करना चाहिए, तो अब ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब लेट्स से हम इधर 12 सबसे स्मॉलेस्ट एंड पे है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशन पे 12 है, तो 12 एक्चुअली 12 स्मॉलेस्ट है। तो हम देखते हैं ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, हाँ इसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स की लॉजिक है ये इस तरह सक्सेसफुली काम कर रही है। तो आप इसको डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, जिस तरह भी एक छोटे सी हमने देखा है इसका वे जो डिफरेंट है वो किस तरह करना है, वो +1 करके कर लें, या फिर इधर लिस्ट को सब लिस्ट किए बगैर। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे आने वाले 1 या 2 क्लासेस 2 टास्क के अंदर यूज करने वाले हैं।